Today we will discuss about class 7 chapter 10 science respiration in organism. Now before this we have already discussed about respiration, okay, different types of respiration, aerobic respiration, anaerobic respiration. Aerobic respiration, in the presence of oxygen glucose is breakdown. In anaerobic respiration, absence of oxygen, okay. Now we will discuss what is the respiration in animals. Okay, the basic process of respiration is similar in all plants and animals. Okay, plants और animals में क्या होता है, मैक्सिमम सेम ही होंगे. ओके, एंड रिजल्ट में क्या होता है, वो एनर्जी रिलीज करते हैं थ्रू रिस्पायरेशन. एंड डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट वेज इन विच दे एक्सचेंज द गैसेज. जैसे मान हमारे बॉडी के अंदर लंग्स हैं, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे एक रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं जिनके थ्रू क्या होते हैं, रिस्पायरेशन के प्रोसेस कंप्लीट होते हैं. ओके, एज फर्स्ट हम देखते हैं थ्रू सेल मेम्ब्रेन एंड स्किन, यानी सेल मेम्ब्रेन और स्किन के थ्रू ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, रिस्पायरेशन के प्रोसेस करते हैं. जैसे आप यूनिसेलुलर एनिमल्स हो गया, जैसे कि अमीबा हो गया, आपका पैरामीशियम हो गया, ठीक है ना, जो यूनिसेलुलर में सिंगल सेल है ऑर्गेनिज्म. तो यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम ये एक्सचेंज करते हैं गैस का, कैसे, थ्रू सेल मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन के प्रोसेस से, और विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन दे कैन एक्सचेंज द गैसेस. अब हाइड्रा हो गए, आपके अर्थवार्म हो गए, ठीक है ना, दे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन थ्रू मॉइस्ट आउटर स्लिमी स्पेस ऑफ द स्किन. जो उनके जो स्किन होते हैं ना अर्थवार्म के, ठीक है ना, जो मॉइस्ट होते हैं उनके थ्रू क्या करते हैं, वो रिस्पायरेशन करते हैं. नेक्स्ट कुछ ऐसे एम्फीबियंस हो गए, जैसे फ्रॉग हो गया आपका, ठीक है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू द स्किन व्हेन दे लिव इन वाटर. यानी जो फ्रॉग जब वाटर में रहता है तो किसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस, थ्रू स्किन के थ्रू करता है फ्रॉग. बट जब वो लैंड पे आ जाता है, जमीन पर रहता है, तो क्या करता है, लंग्स का यूज करता है, ओके, फॉर रिस्पायरेशन. सो सेल मेम्ब्रेन अमीबा हो गया आपका, ठीक है ना, और पैरामीशियम हो गए जो सेल मेम्ब्रेन करते हैं डिफ्यूजन थ्रू सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होते हैं. हाइड्रा अर्थवार्म हो गए जो मॉइस्ट स्किन होते हैं, थ्रू दिस दे कैन रिस्पायरेशन. फ्रॉग हो गए, ये अपने स्किन से भी रिस्पायरेशन करते हैं व्हेन दे लिव इन वाटर. और जब क्या होता है, लैंड पे आते हैं, देन दे रिस्पायर थ्रू लंग्स के थ्रू फ्रॉग रिस्पायरेशन करते हैं. नेक्स्ट थ्रू एयर होल्स, गिल्स के थ्रू भी, ओके, लंग्स के थ्रू भी कुछ ऐसे होते हैं एनिमल जो रिस्पायरेशन करते हैं. जैसे कुछ इंसेक्ट हो गए, ठीक है ना, वो किसके थ्रू करते हैं, उनके, देखो जो इंसेक्ट हो गया ना, एनिमल्स इंसेक्ट, ओके, देयर विल बी सेवरल होल्स कॉल्ड स्पाइरकल इन देयर बॉडी. उनके जो बॉडी पे है ना बहुत सारे होल्स होते हैं, ठीक है ना, वी से दैट इज अ स्पाइरकल्स. ईयर्स क्या होते हैं, जो स्पाइरकल होते हैं इंसेक्ट में, उनके रास्ते क्या होते हैं, वो इन होते हैं, ओके, और ऑक्सीजन क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को वो उसी स्पाइरकल के रास्ते वो बाहर की तरफ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना. सो इंसेक्ट किसके थ्रू करते हैं, उनके बॉडी के ऊपर जो स्पाइरकल होते हैं जिसके थ्रू एयर को लेते हैं, और उसके रास्ते फिर वो जो CO2 गैस होगी उसको वो रिलीज कर देते हैं. गिल्स के थ्रू फिश, जो फिश होता है ना, फिश कैन रिस्पायर विद द हेल्प ऑफ गिल्स. देखो मोस्टली जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हो गए ना, जैसे आपके जो फिशी हो गए, वो कैसे स्पेशल ऑर्गन होते हैं, दैट इज नोन एज अ गिल्स. थ्रू दिस दे कैन रिस्पायर. ओके, अब होता क्या है इसमें, जो these gills are like seals and are made up of a large number of thread like structure. वो क्या होते हैं, जो गिल्स होते हैं लार्ज नंबर ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके वो बने होते हैं. वो थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं दैट इज नोन एज अ फिलामेंट. एंड फिलामेंट में क्या होते हैं, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं. तो जैसे ही वो फिश वाटर को एंट्री लेती है ना, वाटर लेती है बॉडी के अंदर, तो होता है कि जो कैपिलरीज होते हैं ना ब्लड में, वो उनको एब्जॉर्ब करने, जो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होते हैं उनको वो ले लेते हैं, और जिससे क्या होता है, फिश का रिस्पायरेशन स्टार्ट हो जाता है फिर. ओके, वंस अगेन देखो होता क्या है, फिश एक स्पेशल ऑर्गन आपका क्या है, गिल्स है. और गिल्स जो होता है क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, फिलामेंट होते हैं. जो इस फिलामेंट में जो होते हैं ना ब्लड वेसल्स भी होते हैं, जो किसको क्या बोलते हैं हम, कैपिलरीज कहते हैं. ओके, सो व्हेन वाटर enters the body of the fish through the mouth,
इट फ्लोज ओवर द गिल्स, वो क्या होते हैं गिल्स के ऊपर से जाते हैं, एंड द ब्लड इन द कैपिलरीज, जो कैपिलरीज में जो ब्लड होते हैं क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, वाटर में जो ऑक्सीजन होते हैं उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं और क्या करते हैं गिफ्ट किसको करते हैं CO2 गैस को वहां से रिलीज कर देते हैं, और देन ऑक्सीजन क्या होता है वहां से ट्रांसपोर्ट हो जाता है ब्लड के रास्ते। नेक्स्ट थ्रू लंग्स के थ्रू, अब जितने भी मोस्ट मैमल्स हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गए, कैट, डॉग, हॉर्सेस, ये सब किसके थ्रू करते हैं जो बॉडी में जो लंग्स होते हैं ना उनके थ्रू दिस दे कैन रिस्पायर। नेक्स्ट वन इज द रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ओके, ह्यूमन में जो रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है, नाउ सी सेवरल ऑर्गन्स टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। बॉडी के ह्यूमन बॉडी में क्या होता है बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो क्या होते हैं रिस्पायरेटरी में उनका यूज होता है। दिस डिफरेंट ऑर्गन, जितने भी जो डिफरेंट ऑर्गन रिस्पायरेशन में जो हेल्प करते हैं, जब उनको एक साथ मिला देंगे दैट इज नोन एज द रिस्पायरेटरी सिस्टम। जैसे ऑर्गन कौन कौन से हो गए आपके, नॉस्ट्रिल हो गया, नेजल कैविटी, ओके, या पैसेज भी बोल सकते हैं इसको, विंड पाइप हो गया, ट्रेकिया जिसको बोलते हैं, ब्रोंकी हो गया और लंग्स हो गए। दीज आर द ऑर्गन्स व्हिच आर हेल्प इन द रिस्पायरेशन इन ह्यूमन। देखो होता है क्या, फर्स्टली जो एयर किससे एंट्री होता है नॉस्ट्रिल से, यानी नाक रास्ते अंदर जाते हैं नॉस्ट्रिल से, देन फ्रॉम द नॉस्ट्रिल द एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन इज टेकन इनटू नेजल कैविटी। नॉस्ट्रिल से कहां चले गए वो फिर नेजल कैविटी में चले गए, देन गोज डाउन विंड पाइप और ट्रेकिया के रास्ते जाते हैं वो, फ्रॉम ट्रेकिया दो स्मॉल ट्यूब्स होते हैं जिसको क्या बोलते हैं ब्रोंकी बोलते हैं, ठीक है ना, और जो दो स्मॉल ट्यूब्स होते हैं ब्रोंकी दोनों क्या करते हैं जो लंग से जाकर वो दोनों मिल जाते हैं फिर, ठीक है ना, एंड देन वहीं जब लंग्स में चले जाते हैं ओके तो वहां पे क्या है आपका इस ब्रांचेस का जो लंग्स में रहते हैं दैट इज नोन एज ब्रोंकी होल्स, ओके, एंड द वॉल्स ऑफ द एल्वेओली, ओके, जो ब्रोंकी होल्स होते हैं ना दैट इज द सैक लाइक से वो भी इंटर सैक्स होते हैं, उसमें भी होल्स होते हैं जिसके थ्रू क्या होते हैं एयर पास होते हैं, एंड अगेन एल्वेओली में भी क्या होते हैं वो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज होते हैं, एंड ब्लड कैपिलरी से क्या करते हैं इस सेल में वो ऑक्सीजन पहुंच जाते हैं वो फिर। वंस अगेन मेनली यू हैव टू लर्न रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है, मेन 5 है, नॉस्ट्रिल, नजल कैविटी या पैसेज, विंड पाइप, ब्रोंकी और लंग्स, ओके। सो थ्रू नोस्ट्रिल एयर पास होते हैं, ठीक है ना, और वहां से क्या होते हैं वन बाय वन नोस्ट्रिल से नोजल कैविटी में जाते हैं, देन विंड पाइप रास्ते, देन ब्रोंकी में जाते हैं, फिर लंग्स में जाते हैं, वहां पे क्या होता है उनका अच्छे से रिस्पायरेशन हो जाता है, और जो एनर्जी है वो ब्लड कैपिलरी से मिलके क्या बॉडी की इस सेल्स में वो पहुंच जाती हैं फिर, ओके। नाउ सी अब देखो जो लंग्स हो गए ना राइट और लेफ्ट दो लंग्स हो गए हमारे पास, तो राइट जो लंग्स होते हैं ना लार्जर देन लेफ्ट लंग्स, जो राइट साइड में जो लंग्स होते हैं क्या होते हैं लेफ्ट साइड से बड़े होते हैं, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज लेफ्ट लंग नीड्स टू मेक अ कंपार्टमेंट फॉर द, उसके लेफ्ट लंग का क्या हो हार्ट के साथ भी उसका कंपार्टमेंट बनाना पड़ता है, इसमें क्या होता है थोड़ा स्मॉल होते हैं, एंड राइट साइड के लंग्स बिगर होते हैं। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमंस, ह्यूमन में जो ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है वो कैसा है, अब देखते होगे ना एक इनहेलेशन प्रोसेस और एक एक्सहेलेशन प्रोसेस है। हम कभी एयर को लिया इनहेलेशन हुआ, एयर आउट इट शुड बी एक्सहेलेशन। होता क्या है जब हम इनहेलेशन जो रिप्स होते हैं ना यहाँ पे वो क्या मूव्स अप, जैसे मान लो सांस लिया पूरा मूव्स अप हुए, जैसे सांस को हम रिलीज करते हैं तो वो मूव्स डाउन होते हैं फिर, ओके। और जो डायफ्राग्राम भी होता है क्या होते हैं व्हेन वी टेक इनहेल इट शुड बी मूव्स डाउन, अब व्हेन वी एक्सहेल इट शुड बी मूव्स अप। अब ऐसा आप चाहो तो आप डायरेक्टली ऐसा कर भी सकते हो। एक वर्ड आता है ब्रीथिंग रेट, ओके। सो 1 मिनट में जितनी टाइम एक पर्सन क्या होता है वो इनहेल और एक्सहेल का प्रोसेस करता है वही क्या है उसका ब्रीथिंग रेट, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट, यानी कि 1 मिनट में जितने टाइम क्या करता है एक पर्सन ब्रीथ लेता है दैट इज नोन एज अ ब्रीथिंग रेट। नॉर्मली क्या है ब्रीथिंग रेट आपका 12 to 24 टाइम्स पर मिनट आते हैं फिर, ओके। नेक्स्ट वन आता है आपका सेलुलर रिस्पायरेशन, ओके। नाउ द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, देखो होता है कि जो ब्लड्स होते हैं ना वो क्या करते हैं ऑक्सीजन को कैरी करते हैं ऑल सेल के पास उनको पहुंचाने का, बॉडी के ऑल सेल में, ठीक है ना, पहुंचाने का काम ऑक्सीजन को कौन पहुंचाता है जो ब्लड होते हैं, ठीक है ना। इट इज ए सबस्टांस नोन एज, ब्लड में क्या होता है सबस्टांस होता है हीमोग्लोबिन, ओके। वो होता क्या है ऑक्सीजन से जैसे जब कंबाइंड हो जाता है तो क्या बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया, ओके। ऑक्सीजन को कौन पहुंचाता है ब्लड,
ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन. व्हेन हीमोग्लोबिन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन इट बिकम ऑक्सीहीमोग्लोबिन. एंड सेलुलर रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन द सेल्स. जो सेलुलर जो रिस्पायरेशन होता है कहाँ पे होते हैं, सेल्स में होते हैं. और इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, ठीक है ना, ऑक्सीडाइज होते हैं, किस में कन्वर्ट होते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में. इन दिस प्रोसेस क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज होती है, ठीक है ना. एंड द कार्बन डाइऑक्साइड अगेन ट्रांसपोर्टेड बैक टू द लंग्स थ्रू द ब्लड प्लाज्मा. और ब्लड में क्या होते हैं, प्लाज्मा भी होते हैं. मान लो बॉडी के अंदर हम ब्लड के थ्रू गया ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन होते हैं, हीमोग्लोबिन से ईच सेल में पहुंच गया ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन के. अगेन जब रिटर्निंग की बात होती है, कौन रिटर्न करता है लंग्स में, वो प्लाज्मा होते हैं जो अगेन लंग्स में लाकर उनको पहुंचा देते हैं, जो CO2 गैस होती है. तो आप याद रखोगे, जब लंग्स में CO2 गैस सपोज करो रिस्पायरेशन होते हैं ऑक्सीजन का, तो CO2 गैस भी रिलीज होती है. तो CO2 गैस बाहर कैसे आती है, विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा, जो भी क्या होता है, ब्लड का ही एक पार्ट है वो. अब देखो एक क्वेश्चन आता है, जब आप जम्हाई लेते हो ना, कभी कभी बैठे रहते हो, ऐसे करते हो आप, ज्ञान लेते हो, ऐसा होता क्यों. देखो जब हम स्लीपी रहते हैं, सोए रहते हैं, अजीब सा थोड़ा सा उखड़े टाइप में रहते हो आप, डॉजी टाइप में रहते हो, तो होता क्या, द लंग्स डू नॉट टेक इनफ ऑक्सीजन. हमारे जो लंग्स होते हैं वो इनफ ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं एयर से, और हमें क्या ऑक्सीजन की थोड़ी सी शॉर्टेज होती है. इस में क्या होता है, जो ब्रेन होता है वो एक सेंस देता है, सेंस दिस स्टोर शॉर्टेज, शॉर्टेज की बता दे, हाँ शॉर्टेज हो रही है यहाँ पे, ओके. इसने क्या करना है, हमें फिर एक लंबे से क्या डीप लॉन्ग ब्रीथ लेते हैं फिर हम. ऐसा अब जब हमें ऑक्सीजन की कमी पड़ती है, ब्रेन क्या करता है, मैसेज करता है वी हैव टू नीड मोर ऑक्सीजन, ओके. देन वही हम उस समय क्या करते हैं, फिर एक लंबी सी जमाई जॉनिंग के टाइप में लेते हो आप. अब यहाँ कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं आपके, ब्रीथिंग और सेलुलर रिस्पायरेशन, व्हाट इज द डिफरेंस. आई टोल्ड यू ऑलरेडी, ब्रीथिंग क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, ओके, जिसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, इट इज नो केमिकल रिएक्शन. सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीजन का यूज होता है, ओके. ब्रीथिंग आउटसाइड होते हैं सेल्स के, जबकि जो सेलुलर रिस्पायरेशन विद इन द सेल्स होते हैं, ओके. अब इसमें क्या होता है, ब्रीथिंग में देयर इज नो रिलीज ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होती ब्रीथिंग में, बट सेलुलर रिस्पायरेशन एनर्जी रिलीज होती है. एक वर्ड आता है कंब्यूशन एंड सेलुलर रिस्पायरेशन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंब्यूशन एंड सेलुलर रिस्पायरेशन. सो कंब्यूशन क्या है आपका, एक फास्ट प्रोसेस है, एंड सेलुलर रिस्पायरेशन स्लो प्रोसेस है. कंबशन ऑकर्स इन हाई टेम्परेचर, एंड ये क्या होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन बॉडी टेम्परेचर पे ही हो जाएंगे. कंबशन एनीवेयर हो सकते हैं, ओके, बट सेलुलर रिस्पायरेशन लिविंग सेल्स में ही होते हैं. कंबशन एनर्जी रिलीज इन अ सिंगल स्टेप इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. इसमें क्या होता है, कंबशन में जो एनर्जी रिलीज होती है एक बार में होती है हीट और लाइट के फॉर्म में. वेयर इज इन सेलुलर रिस्पायरेशन, ये क्या होती है, स्टेप्स एंड स्टोर होती है केमिकल रिस्पायरेशन में, ओके. नेक्स्ट इज आपका था एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन. आई टोल्ड यू एरोबिक रिस्पायरेशन occurs in the presence of oxygen, whereas in anaerobic respiration, okay, occurs in the absence of oxygen. Aerobic respiration जो फूड क्या होता है, completely break down into carbon dioxide and water, okay. फूड इज पार्सली होता है ब्रेक डाउन into alcohol and carbon dioxide. anaerobic respiration जो फूड होता है ब्रेक डाउन, इसमें क्या होता है, फिर वो पार्सली होता है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में. इन एरोबिक रिस्पायरेशन मोर एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ज्यादा एनर्जी होती है, ओके. बट इन एरोबिक रिस्पायरेशन एनर्जी थोड़ी कम होती है. आई थिंक जो टुडेस टॉपिक क्या था हमारा, रिस्पायरेशन इन एनिमल्स, क्या था, सेल मेम्ब्रेन, जो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गए, स्किन के थ्रू अर्थवर्म हो गए, फ्रॉग हो गए. तो फ्रॉग के क्या है, व्हेन इट इज इन वाटर, ओके, वो क्या करता है, स्किन के थ्रू, जब लैंड पे आ जाएंगे तो लंग्स के थ्रू वो रिस्पायरेशन करते हैं. थ्रू एयर होर्स के जो इंसेक्ट हो गए, कुछ होर्स होते हैं स्पायरकल में, उनको क्या बोलते हैं, स्पायरकल. तो इंसेक्ट क्या होते हैं, स्पायरकल के थ्रू रिस्पायरेशन करते हैं. फिश स्पेशल ऑर्गन गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन करती है. कैट्स, डॉग्स, ह्यूमन बीइंग्स लंग्स होते हैं, उनके थ्रू रिस्पायरेशन करते हैं. रिस्पायरेटरी सिस्टम, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन जो क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं. उन सबको जब आपस में मिला देंगे ऑर्गन, दैट इज नोन एज रिस्पायरेटरी ऑर्गन. नोस्ट्रिल हो गया, नजर कैविटी, पैसेज, विंड पाइप, ट्रैकिया, ब्रोंकी, लंग्स, ये सब क्या है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हो गए, ठीक है ना. नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमंस. व्हेन वी टेक ऑक्सीजन दैट इज नोन एज इनहेलेशन, आउट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज एक्सहेलेशन. सेलुलर रिस्पायरेशन था हमारे पास, ठीक है ना. So today's topic is complete and this chapter is also complete. Okay, thank you.